हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट कस्टम ऑडियंस इन मेटा एड्स मैनेजर यूजिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक या फिर वेबसाइट विजिटर। अगर आपकी भी वेबसाइट है, चाहे ई कॉमर्स है, नॉन ई कॉमर्स है, और आप उस पर आने वाले ट्रैफिक को बिना कस्टम ऑडियंस बनाए जाने देते हैं कि हाँ ठीक है, जिसने आया खरीदा खरीद लिया, जो नहीं खरीदा उसको एज इट इज़ छोड़ दो, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर रहे हो। बिकॉज वो जो ऑडियंस है जिसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, कोई लीड सबमिट नहीं की या कोई परचेज नहीं किया, वो भी आपके लिए वापस से रेवेन्यू या फिर आप बिजनेस लाके दे सकती है। बिकॉज कोई ना कोई रीज़न होगा कि अगर वो आपकी वेबसाइट पर आए हैं लेकिन उसके बाद एक्शन परफॉर्म नहीं किया, इट मीन्स आप उनको दोबारा रीच आउट करें, ऐसे ही जाने नहीं दें। और इसके लिए मेटा आपको फैसिलिटी देता है कस्टम ऑडियंस यूजिंग वेबसाइट विजिटर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आना है अपने मेटा एड्स डैशबोर्ड के अंदर, मैनेजर के अंदर, और जाना है लेफ्ट साइड के ऑप्शंस पर और क्लिक करना है ऑडियंसेस के ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पर हम पहले की लास्ट दो वीडियोस में दो टाइप से कस्टम ऑडियंस बनाना सीख चुके हैं। एक है वीडियो व्यूज़ के बेस पर, और दूसरा है अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग ऑफलाइन कस्टमर लिस्ट है या कोई डेटा है उसके बेस पर। अगर वो दो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो जल्दी जाकर उन्हें देखिए, सो दैट आपको ये पूरा कोर्स, पूरी सीरीज जाकर समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर वो दो ऑप्शंस हैं, कस्टम ऑडियंस है जिनको हमने बनाया था, और अब एक नई कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट ऑडियंस के बटन पर और क्लिक करेंगे कस्टम ऑडियंस पर। यहाँ पर अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन है योर सोर्सेज, जिसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है वेबसाइट का। और अगर हम इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कस्टम ऑडियंस बनानी है वेबसाइट के बेस पर, लेकिन वेबसाइट पर क्या कनेक्टेड होना चाहिए, आपका पिक्सल कनेक्ट होना चाहिए, मेटा पिक्सल। मेटा पिक्सल क्या होता है, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, आने वाली वीडियोज़ में हम ज़रूर समझेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर पिक्सल का नेम और एक बार के लिए कंटिन्यू कर देता हूं, और यहां से अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाना एक बार शुरू करता हूं। जो आप पिक्सल कनेक्ट करने के बाद भी आपको वही दिखेंगे, ज़्यादा बेटर दिखेंगे, पर यहाँ पर एटलीस्ट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इंक्लूड पीपल हु मीट एनी या फिर ऑल, बेसिकली हम कंडीशंस देंगे, तो कोई एक भी कंडीशन मीट करे या फिर सारी कंडीशन मीट करनी चाहिए ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया है, सोर्स हमारी जो भी वेबसाइट होगी वो आएगा, यहाँ पर अभी नहीं है। देन अब यहाँ पर क्लिक करते हैं इवेंट के बेस पर। अब इवेंट जितने आप अपनी वेबसाइट पर बनाएंगे सब यहाँ पर दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट कितने इवेंट हैं, दो इवेंट है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पीपल विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस, या फिर वेबसाइट विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। यानी अगर आप सारे वेबसाइट विजिटर जो लास्ट 30 डेज में आके गए हैं, लास्ट 9, इसको आप चेंज कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम ये रख सकते हैं आप 180 डेज, यानी लास्ट के 180 डेज के पीरियड में अगर कोई आपकी वेबसाइट पर आके गया है तो आप उसको कस्टम ऑडियंस में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेट होता रहेगा, जैसे जैसे वेबसाइट पर लोग आते रहेंगे वैसे वैसे इस कस्टम ऑडियंस में डेटा बढ़ता जाएगा। और इसको यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं, लेट्स से ऑल वेबसाइट विजिटर्स, ऑल वेबसाइट विजिटर। बट अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इस लिस्ट को बनाने में प्रॉब्लम यह है कि इससे आप कुछ स्पेसिफिक डेटा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पर तो बहुत सारे पेजेस हैं। अगर किसी भी पेज पे कोई आया है तो उसका इंटेंट उस पेज पर आने का अलग होगा, यानी कोई होम पेज से वापस चला गया है तो इंटेंट अलग होगा, कॉन्टैक्ट अस पेज पर आकर चला गया तो इंटेंट अलग होगा, ऐड टू कार्ट पेज पर से वापस चला गया तो इंटेंट होगा, और थैंक यू पेज पर आकर फिर गया है तो इंटेंट अलग होगा। तो यानी मैं कभी रेकमेंड ये नहीं करता कि आप कोई जेनरिक ऑडियंस बनाएं। हाँ, अगर आपको सिर्फ वापस से उनको बुलाना है, पर क्या बोल के बुलाओगे कि वापस क्यों आओ, आपके पास कोई स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन, कोई हुक या फिर कोई ऑफरिंग होनी चाहिए। तो लेट्स से ऑल वेबसाइट विजिटर्स की जगह मैं लिखता हूँ पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। अब वेब पेजेस में आप यहाँ पर अपने वेब पेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कोई एक वेबसाइट है जिसको जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब अगर मान लो कि मेरी ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई होम पेज पर वापस आकर गया है तो उसका इंटेंट अलग होगा। कोई सर्विसेज पे किसी सर्विस को देखकर वापस गया, लेट्स से कोई एसईओ पैकेजेस को देखकर वापस गया है, तो मतलब वो इंटरेस्टेड किस में था, एसईओ में इंटरेस्टेड था। तो अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि इस यूआरएल पे जो लोग आए थे मुझे उनको वापस रिटारगेट करना है, तो यूआरएल को कॉपी किया, यूआरएल कंटेन्स या फिर यूआरएल इक्वल्स टू क्या, इस यूआरएल के अगर इक्वल होगा कोई जो भी ऑडियंस इस यूआरएल पे आके गई है उसको मुझे एक स्पेसिफिक ऐड दिखाना है, तो मैं यहाँ उसका नाम दे दूंगा एसईओ वेबसाइट विजिटर्स। तो अब मुझे पता है कि ऐसे लोग जो एसईओ में इंटरेस्टेड हैं वो मेरी वेबसाइट पर भी आए थे, एसईओ के पेज पर विजिट किया था। अब मुझे उनको वापस अगर रीटारगेट रीमार्केट करना है तो मेरे पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉल टू एक्शन, ऑफरिंग, ऑफर, डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, तो मैं ऐड कॉपी उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा
अब मेरे पास वो ज़माना गया कि मैं मैनुअल टारगेटिंग में डाल के और कुछ भी दिखा दूँ, नहीं, अब हुक बेस्ड ऑडियंस चलेगी, अब क्रिएटिव फर्स्ट अप्रोच चलेगा आफ्टर एंडोमेटा अपडेट। तो लेट्स से ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब मान लेते हैं कि ये अगर मेरी वेबसाइट होती तो मेरे पास होम पेज के अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, फ्लावर्स, केक, पर्सनलाइज गिफ्ट, प्लांट्स। सो लेट्स से कोई केक वाले पेज पर गया, यानी बर्थडे केक, मेरा कोई यूआरएल है दैट इज कॉल्ड बर्थडे केक बर्थडे लैंडिंग पेज, ये यूआरएल है मेरा। तो अगर इसके बेस पर मुझे रीटारगेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखूंगा कि देखो मेरा यूआरएल क्या बन रहा है, fnp.com/cake/birthday.lp, यानी बर्थडे केक्स के लैंडिंग पेज पर कोई गया है तो मैं उसको टारगेट करूंगा किस तरह से, कि मैं उसको दिखाऊंगा बर्थडे केक से रिलेटेड डिस्काउंट्स, बर्थडे केक से रिलेटेड ऑफर्स, या फिर नए नए जो डिज़ाइन मेरे पास है वो। अगर ऐसे ही कोई लेट्स से बर्थडे केक किसी ने चूज़ किया, राइट, और उसने लेट्स से ऐड टू कार्ट किया, मैं यहाँ पर कोई भी एक पिन कोड दे देता हूँ, 330 कुछ भी एक पिन कोड दे सकते हैं, राइट, और ऐड टू कार्ट इसको करते हैं, एंड देन सेलेक्ट डिलीवरी डेट लेटर, लेट्स से 11th को करना है, एंड ऐड टू कार्ट फॉर एग्जांपल टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन ऐड टू कार्ट इसको कर देते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद होगा क्या कि अगर मैं लेट्स से एज ए यूज़र हूँ और ऐड टू कार्ट मैंने किया, और ऐड टू कार्ट करने के बाद खरीदा कुछ नहीं, ऐड टू कार्ट करने के बाद पेमेंट नहीं किया या आगे प्रोसीड नहीं किया, तो यहाँ पे होगा क्या कि मैं वापस चला गया ऐड टू कार्ट करने से। तो ऐड टू कार्ट करने से वापस चलने से होगा क्या कि मैं यूज़र यानी एज ए यूज़र पेमेंट करने से पीछे रह गया। तो अब यूज़र ने पेमेंट क्यों नहीं किया होगा, या तो हो सकता है उस टाइम उसका कोई कॉल आ गया, कुछ काम याद आ गया, नेट इशू हो गया, बिलिंग इशू हो गया, प्राइस ज़्यादा लगी, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, ऐड टू कार्ट किया बट पेमेंट नहीं किया, उनको रीटारगेट करने का तरीका अलग होगा, यानी वो कस्टम ऑडियंस अलग बनेगी। इट मीन्स जब भी आप वेबसाइट विजिटर्स के बेस पर कस्टम ऑडियंस बनाए, प्लीज़ मेक श्योर आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस टाइप की ऑडियंस, किस टाइप के पेज और किस टाइप की सर्विसेज को मुझे वापस रिटारगेट करना है। आप अगर सिर्फ ऑल ट्रैफिक कर देंगे, ऑल वेबसाइट विजिट कर देंगे, आपको इससे कोई आउटपुट वापस नहीं मिलने वाला। और एक थर्ड ऑप्शन है वेबसाइट विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, यानी आपकी वेबसाइट पर कितने लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री टाइम वेरी करता है। मान लेते कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिस पर प्रोडक्ट बहुत सारे हैं तो उस पर टाइम ज़्यादा होगा, किसी पे लिमिटेड प्रोडक्ट है टाइम कम होगा। तो आपके गूगल एनालिटिक्स के अंदर जितना आपको एवरेज टाइम दिख रहा है उससे अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड ऑडियंस है। और यहाँ पे आप परसेंटाइल या परसेंटेज के बेस पे कि 25% टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 10% टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 5% टाइम स्पेंड कर रहे हैं और लास्ट 180 डेज में और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज को विजिट किया है। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं और क्रिएट ऑडियंस करने के बाद आपको ये सिमिलरली इसी तरह से वापस दिखाई देगी। और जब ये एक बार पॉपुलेटिंग स्टेज से बाहर आ जाएगी, वैसे तो रेडी तो आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं, बट पॉपुलेटिंग स्टेज से बाहर आ जाएगी तब आप उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने डिफाइन कर दिया ऑटोमेटिकली अब डेटा आपकी वेबसाइट से डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा मेटा एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड के अंदर और नई नई ऑडियंस को ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, इस तरह से आप बना सकते हैं कस्टम ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स और वापस से रीटारगेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।